भविष्यवाणी जो अब सच हो रही है। भाग 70। कुछ रहस्य केवल समय के साथ खुलते हैं और कुछ भविष्यवाणियां ऐसी होती है जो पहले तो असंभव लगती है, लेकिन जब वो घटित होती है तो समय, स्थान और तर्क सब मौन हो जाते हैं। एक बहुत ही शांत गांव था, गिरिजा नगरी। इस गांव का नाम किसी भी नक्शे में दर्ज नहीं था। कहा जाता है यह गांव सिर्फ उन्हीं को दिखाई देता है जिनका चित्त एकदम निर्मल हो। गांव में एक प्राचीन कुटिया थी जहां एक साध्वी रहती थी, योग माया माता। 108 वर्षों से उन्होंने मौन व्रत धारण कर रखा था। लोग कहते थे कि वे इस धरती की नहीं है। एक दिन एक युवा साधक नारायण उस गांव में पहुंचा। उसका हृदय सत्य की खोज में भटक रहा था। जैसे ही वह कुटिया के द्वार पर पहुंचा, द्वार अपने आप खुल गया। योग माया माता ने 108 वर्षों बाद पहली बार बोला, जो सत्य की अग्नि में तपता है वही दिव्य दृष्टा बनता है। नारायण विस्मित था। माता ने एक भविष्यवाणी की, तीनों लोकों में जब जल चंद्रमा को स्पर्श करेगा और अग्निहीन की गोद में विश्राम करेगी, तब 7वां नेत्र खुलेगा और संसार एक नए युग में प्रवेश करेगा। यह वाक्य सुनकर नारायण भ्रमित हुए, लेकिन फिर जो घटनाएं घटी उन्होंने समस्त विश्व को झकझोर कर रख दिया। अंटार्कटिका में पहली बार ऐसा अग्नि विस्फोट हुआ जिसे हिम अग्नि नाम दिया गया। समुद्र का जल एक विशेष खगोलीय घटना में चंद्रमा को स्पर्श करता पाया गया। वैज्ञानिकों ने इसे लिक्विड मून रेसोनेंस का नाम दिया। इन सब घटनाओं के बाद दुनिया भर में बच्चों के तीसरी आंख क्षेत्र में अजीब ऊर्जा देखी गई। लोग कहने लगे 7वां नेत्र खुल चुका है। नारायण कहाँ गया कोई नहीं जानता। योग माया माता की कुटिया भी वहां नहीं है, लेकिन गिरिजा नगरी के स्थान पर अब एक नीली रोशनी हर पूर्णिमा को दिखती है। क्या आप तैयार हैं उस युग के लिए जहां सत्य सिर्फ किताबों में नहीं, चेतना में लिखा जाएगा?